So hello friends and to all my juniors, I am डॉक्टर प्रवीण कुमार गुप्ता और इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एक बड़ी छोटी सी बट बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक समझाने वाला हूँ जो कि एक्चुअली है रेगुलेशन ऑफ जीन्स। नो मैंने ये टॉपिक क्यों लिया है, लेट्स कम टू दैट क्वेश्चन। देखो एनसीईआरटी में एक टॉपिक है दैट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस टॉपिक में वी टॉक अबाउट जीन्स, वी टॉक अबाउट डीएनए, वी टॉक अबाउट रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और इन सभी कहानी हो जाने के बाद एक टॉपिक आता है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो मैं आपको मिलूंगा इस फुल टॉपिक के साथ कल, बट उसके पहले एक छोटी सी आपको जरा दिखाता हूं कि होने वाला क्या है, कल के क्लास में होने वाला क्या है। एक टॉपिक है उसमें से लैक ओपेरॉन। मतलब इसका नाम सुनते ही ना हमें इतने सारे जीन्स याद आते हैं और कैसे ये काम करता है वो भी कंफ्यूजन हो जाती है। तो इस छोटे से वीडियो के साथ लेट्स अंडरस्टैंड अ सिंपल कॉन्सेप्ट व्हाट इज कॉल्ड एज लैक ओपेरॉन। ठीक है, नाउ इस लैक ओपेरॉन की कहानी इज बेसिकली रेगुलेशन ऑफ जीन। रेगुलेशन ऑफ जीन से क्या समझते हैं हम? अगर हमारे पास कोई भी एंजाइम है, कोई भी प्रोटीन है, कोई भी सब्सटेंस है तो इसको काम करना चाहिए। प्रोटीन खुद से काम नहीं करेगा, इसको काम कराने वाला होना चाहिए। और कौन काम कराता है हमारे बॉडी में? जीन्स। तो जीन्स बोलता है प्रोटीन को कि तुम काम करो। अब जब बहुत सारे जीन्स किसी एक प्रोमोटर से लिंक्ड होते हैं, समझो इस बात को, बहुत सारे जीन्स जब एक प्रोमोटर से लिंक्ड होते हैं, इस कहानी को कहते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक। तो यहां से कहानी शुरुआत करते हैं। ठीक है, आइए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, एक होता है पॉलीसिस्ट्रॉनिक, एक होता है मोनोसिस्ट्रॉनिक। पॉलीसिस्ट्रॉनिक इसका मतलब क्या हुआ? मेनी जीन्स अंडर वन प्रोमोटर, राइट? मेनी जीन्स अंडर वन प्रोमोटर। और इसका एक बड़ा दिलचस्प एग्जांपल होता है लैक ओपेरॉन कॉन्सेप्ट। लैक ओपेरॉन कॉन्सेप्ट। अब इसके ऊपर मिनिमम एक और मैक्सिमम का तो कोई लिमिट ही नहीं होता है। नीट में सवाल आते हैं हर साल, आप नीट में देखोगे। देखो हुआ क्या कि लैक ओपेरॉन को समझने के लिए हम देखते हैं कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी। तो इसकी डिस्कवरी की थी माइकल जैक्सन ने। माइकल जैक्सन, ये कौन? देखो माइकल जैक्सन एक्चुअली मोनॉड और जैकब है। तो इसको मैंने याद किया था एमजे से, माइकल जैक्सन। मैं आज तक नहीं भूल पाया हूं, माइकल जैक्सन, मोनॉड और जैकब। ठीक है, अब इन्होंने ये कहा कि अगर हम एशेरिशिया कोलाई, जो एशेरिशिया कोलाई होता है, उसके जीन्स को अगर हम देखें तो इसके जीन्स में बड़ी अनोखी बात होती है कि सबसे पहले है, याद रखना, आई पी और फिर ओ, मतलब इंडियन पोस्ट ऑफिस, आईपीओ। और कुछ जीन्स का नाम है जेड, वाई और ए। जेड, वाई और ए। पहले देखते हैं इनका काम क्या है, अपने आप सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम बना रहे हैं एशेरिशिया कोलाई के बहुत सारे जीन्स जो कि जेड, वाई, ए के नाम से आता है। पहले समझो इसका नाम क्या है। देखो जो आई है इसको हम यहां लिख लेते हैं। यहां पर जो आई है, आई का नाम देखना इंड्यूसर नहीं होता, ये बस ध्यान रखना पड़ेगा आपको। आई जो है वो है इनहिबिटर। बिकॉज आई एक इनहिबिटर है, इसको हम लिख लेते हैं आज रिप्रेसर के नाम से। ठीक है, तो ये हमेशा एक रिप्रेसर एमआरएनए को रिलीज करेगा। हमेशा एक रिप्रेसर एमआरएनए को रिलीज करेगा। और अगर ये रिप्रेसर एमआरएनए है, तो ये क्या बनाएगा? रिप्रेसर बनाएगा। ठीक है, ये जो है ये रिप्रेसर है, तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा रिप्रेसर। ये क्या था? ये आरएनए था। और आपको पता है आरएनए क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। सिंपल हो गया ना? हुआ क्या? आई ने बनाया, आई का नाम इनहिबिटर, राइट? अब इसने क्या किया? इसने रिलीज किया रिप्रेसर आरएनए, उसने बनाया रिप्रेसर प्रोटीन। ये रिप्रेसर जाके सीधे जाके अटैच कर जाएगा इस ओ के, ऐसे ऑपरेटर पे। तो ओ जो है, अब यहां लिखते हैं, ओ जो है वो है ऑपरेटर। ओ क्या है? ओ है ऑपरेटर। क्लियर हो गया? अगर ऑपरेटर बाइंड कर चुका है तो बेचारा पी प्रोमोटर क्या करे? वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो प्रोमोटर बोलेगा ठीक है, मेरा तो कोई काम ही नहीं है। टी को लिख लेते हैं प्रोमोटर। Promoter will say that because there is no work that I have to do, let me just say calm and cool. I will not do anything. That means basically what you're seeing here is लैक ओपेरॉन का जो एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, that is डिफॉल्ट मोड में इट इज स्विच्ड ऑफ। डिफॉल्ट मोड में आप कभी पढ़ाई करोगे? जब तक नीट का डेट नहीं आता तब पढ़ाई शुरू नहीं करी,
वैसे ही इसका भी काम तब तक शुरू नहीं होगा जब तक इसको काम ना मिले। समझ में आ गया? अब देखो कैसे काम होगा। अब क्या हुआ, रिप्रेसर जो है वो जाके लग गया ऑपरेटर पे, और ऑपरेटर जो है कुछ काम करने से बोला मैं तो काम करने वाला नहीं हूं। तो अब क्या हुआ देखो, इसी कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। याद रखना, इंडियन पोस्ट ऑफिस, आईपीओ, बड़ा सिंपल है, Z, Y और A। अब मैं समझाता हूं आपको ये सब जीन्स का काम क्या है। ये सारे जीन्स है ना, अब इंडिविजुअली हर एक जीन्स के बारे में समझते हैं। लेट्स सी। तो कुछ Z जो होता है, Z बेसिकली, इट बेसिकली Z, बीटा गैलेक्टोसाइडेस, बीटा गैलेक्टोसाइडेस। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता था, पर मैं लिखूंगा Z ताकि आप भूलो ही नहीं। ठीक है, यहां पर जो Y है, Y बेसिकली ये जो Y जीन होता है, इट कोड्स फॉर परमिएस, ओके, Y कोड्स फॉर परमिएस, ओके। एंड जो A जीन है, द A जीन is trans acetylase. A is basically trans acetylase. अब क्लियर हो गया? अब देखो इनका काम क्या है, थोड़ा सा वापस समझते हैं। जो I है, I का काम क्या था? I मैंने बताया था, I को इनहिबिटर याद करना है, इंड्यूसर याद नहीं करना है। अब क्या हो रहा है, I तो हमेशा अपना रिप्रेसर आरएनए बनाते रहेगा, जो कि बनाएगा रिप्रेसर प्रोटीन। इसको बन लो रिप्रेसर प्रोटीन, ठीक है, ये रिप्रेसर प्रोटीन है। अब क्या होगा, अगर मान लो लैक्टोज है, लैक्टोज मतलब खाने पीने का सामान, एशरीशिया कोलाई को अगर लैक्टोज मिला तो भाई लैक्टोज तो खाने की चीज है, तो खाना पड़ेगा। तो क्या होगा, ये जो लैक्टोज है इसको मैं इस तरह से बनाता हूं, लैक्टोज जाके इसके ऊपर चिपक जाएगा ऐसे, ठीक है। लैक्टोज जाके रिप्रेसर पे लग चुका है, ठीक है। अगर लैक्टोज रिप्रेसर पे लग गया तो रिप्रेसर तो इनएक्टिव हो गया ना, तो क्या होगा, इस तरह से। अब देखो ऑपरेटर पे कोई बाउंड नहीं है, तो जो P है, P कौन, प्रोमोटर, याद रखना P यहां पर प्रोमोटर है, यहां पर लग जाएगा आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज विल बेसिकली बाइंड टू दिस P, एंड P क्या है, प्रोमोटर, वो प्रोमोट करेगा, विल टेल अदर जीन्स टू कम एक्ट, दिस विल कीप ऑन एक्टिवेटिंग द अदर जीन्स। नाउ लेट्स सी व्हाट विल दिस जीन डू। पहले नाम देख लो, A ट्रांस एसिटाइलेस, Z बीटा गैलेक्टोसाइडेस और Y परमिएस। क्लियर है? अब देखो क्या होगा, द मोमेंट दीज एक्ट्स, देखो क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज यू एक्सपेक्टेड, हु शुड गो इनसाइड। मान लो कि ये है लैक्टोज, मीडिया में लैक्टोज है, ओके, मीडिया में मान लो लैक्टोज है, तो लैक्टोज को तोड़ना पड़ेगा। तो लैक्टोज कैन बी ब्रोकन इनटू टू थिंग्स, वन इज ग्लूकोज and one is galactose. And who breaks this? It is broken by beta galactosidase, beta galactosidase. And आपको याद होगा ऊपर मैंने बताया है, इसको हमेशा लिखो Z ताकि आप भूलो ही नहीं। Z जीन बनाएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेस, पर बीटा गैलेक्टोसाइडेस तो बैक्टीरिया के अंदर रहेगा ना, इसको बाहर निकलना है, तो इसको बाहर निकलने के लिए परमिएट करना पड़ेगा, उस मीडिया के थ्रू अंदर जाना पड़ेगा लैक्टोज के पास। तो इसको परमिएट करने के लिए परमिएस चाहिए, और ध्यान रखना ऊपर देखो परमिएस कौन कर रहा है, वाई जीन। परमिएस किसने किया, वाई जीन ने किया। क्लियर हो रहा है ना? नाउ सी, वंस देयर इज गैलेक्टोज के ऊपर देयर विल बी एक्शन ऑफ ट्रांस एसिटाइलेस, एंड दिस विल बेसिकली एड acetyl coenzyme A to the galactosidase so that it can be easily used up by the bacteria to produce the energies. अपने एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ये बैक्टीरिया is now ready,
एंड आई होप यू रिमेंबर ट्रांस एसिटाइलेज को किसने बनाया था? ऊपर देखो, इट इज ए जीन, इट इज ए जीन। तो दैट मीन्स इस पूरी कहानी में आपको क्या समझ में आया? What you are understanding is lot and lots of MCQs. See how. The first question asked is many genes, ZYA many genes under control of one promoter. क्या बोलोगे? Polycystonic. Remember in eukaryotes monocystonic gene is action. मतलब one gene, one promoter. Because we have a liberty, we have so many genes and we have so many promoters. Escherichia coli is a small organism. So many gene is under the control of one single promoter and hence called as polycystonic. First concept. Second concept. What is the default mode? The default mode is switched off. The default mode is switched off. Right? And what is happening in default mode? The repressor is binding to operator. Repressor is binding to the operator and hence it's a type of negative regulation. नेगेटिव रेगुलेशन बहुत बार पूछा हुआ है नीट में। लैक ओपेरॉन इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव रेगुलेशन या नेगेटिव रेगुलेशन। बच्चे परेशान कि सर नेगेटिव रेगुलेशन कैसे हो गया? क्योंकि नॉर्मली तो नेगेटिव है ना, डिफॉल्ट मोड में तो पढ़ नहीं रहे हो ना आप। तो नॉर्मली डिफॉल्ट मोड क्या नहीं पढ़ेंगे तो नेगेटिव हो गया। डिफॉल्ट में हर दिन पढ़ते रहो तो पॉजिटिव है, ये तो नेगेटिव हो गया। चलो अब नाउ सी दैट व्हाट आर द जीन्स Z Y A एंड सिंपल एग्जांपल पहले एक्सक्लूड करो। Z कैसे याद करोगे? देखो Z इसको लिखा मैंने तो Z जीन हो गया, Y परमिएस, A ट्रांस एसिटाइलेज। ट्रांस एसिटाइलेज काम क्या है? टू एंटर इनसाइड परमिएस की रिक्वायरमेंट है, टू ब्रेक लैक्टोज वी वांट गैलेक्टोसाइडेज एंड टू ऐड एसिटाइल कोए यू वांट ट्रांस एसिटाइलेज। इट वाज डिस्कवर्ड बाय माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन नहीं, the two scientists, MJ, Monod and Jacob. Monod and Jacob. So this was all about the lac operon. Guys, कल मिलेंगे आपसे, फुर्सत में मिलेंगे हम लोग और आराम से पढ़ेंगे 4 घंटे। I'll tell you the intricate details of what is a DNA, how is DNA synthesized, बनता कैसे है, replicate कैसे करता है, structure क्या होता है, DNA से RNA कैसे बनता है, RNA से प्रोटीन कैसे बनता है और प्रोटीन काम कैसे करता है। इसके बाद we'll read about the next thing, that is Human Genome Project, one of the beauty which changed the entire genetics. So kal we'll meet. I am Dr. Praveen Kumar Gupta. I hope to see you all. Best wishes. Goodbye.